भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी मैथ्स का जो एक पेपर है, इस एपिसोड में मैं आपको 6 डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है 2 मार्कर में आती रहती हैं, प्लस में एक थ्योरम कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना और उनको समझना। सबसे पहली डेफिनेशन तो ये है कि सब नॉर्मल सीरीज हम किसे कहते हैं। एक सीक्वेंस है सब ग्रुप्स की, G इक्वल टू जी नॉट, फिर वो सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 एंड सो ऑन करते करते सुपर सेट ऑफ Gn आ जाएगा, जिसको हम आइडेंटिटी इक्वल टू 1 ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G। हम इसको सब नॉर्मल सीरीज कहेंगे इफ Gi+1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi। जब आप मेरी वीडियोस को एपिसोड वाइज देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, इस तरह से। ठीक है, तो नॉर्मल किसे कहते हैं या उसकी डेफिनेशन का वो पहले के एपिसोड में मैं बता चुका हूँ, दोनों सीक्वेंस में देखना आप। फिर हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि Gi+1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi। हर बाद वाला जो सब ग्रुप है वो अपने से पहले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तब ये आपके पास सीरीज क्या कहलाएगी, सब नॉर्मल सीरीज। और जो ये फैक्टर बनेगा Gi को डिवाइड करोगे Gi+1 से, तो ये फैक्टर ग्रुप कहलाएगा। आर कॉल्ड द फैक्टर ग्रुप्स ऑफ सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है, फिर हमारे पास ये है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ वन डिफरेंट फ्रॉम G इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज। कि भाई उसके अंदर एक काउंटिंग में कितने मेंबर है वो उसकी लेंथ कहलाएगी। भाई 10 है तो 10 लेंथ हो जाएगी, 12 है तो 12 लेंथ हो जाएगी। फिर सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड रेड्यूटेंट इफ Gi इज इक्वल टू Gi+1 फॉर सम I इज इक्वल टू 1 2 3 and -1, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इररेड्यूटेंट। अगर जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे I की वैल्यू ये रखने पर, तब हम कहेंगे कि रेड्यूटेंट है, नहीं होंगे इक्वल तो इररेड्यूटेंट। अब आती है नॉर्मल सीरीज। ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स G इज इक्वल टू जी नोट सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 एंड सो ऑन करते करते सुपर सेट ऑफ Gn आ जाएगा इक्वल टू में आइडेंटिटी का जो ग्रुप है वो। ठीक है, ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज ऑफ G इफ Gi इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि अब तक सब नॉर्मल में तो ये होता था कि हर बाद वाला जस्ट पहले वाले का नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन इसमें सारे के सारे G के ही नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये नॉर्मल सीरीज है। फिर हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है रिफाइनमेंट की। रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि भाई लेट G ये आपके पास एक सीक्वेंस दे दिया, जैसे कि G इज इक्वल टू जी नॉट सुपर सेट ऑफ G1 एंड सो ऑन, इस तरह से। B ए सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G, देन ए सब नॉर्मल सीरीज G। इसमें इससे डिफरेंट अलग दे दिए, G0 डैश G1 डैश G2 डैश एटसेट्रा। ठीक है, ऑफ G इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ अबव सीरीज इफ G0 G1 Gn। यानी कि इनका जब हम सेट बनाएंगे तो ये आपका सबसेट हो जाना चाहिए इसका, यानी कि इस सेट के अंदर ऑलरेडी ये सभी एलिमेंट कंटेंट हो, तब हम कहेंगे कि ये आपकी रिफाइनमेंट है। और अगर हम इसको काट देंगे तो प्रॉपर रिफाइनमेंट कहलाएंगे, नहीं काटेंगे तो वो सिर्फ रिफाइनमेंट बोली जाएगी। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन आती है ए ग्रुप विच हैज नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप। देखिए कोई भी ग्रुप होता है उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप तो होते हैं, एक तो आइडेंटिटी वाला और एक वो खुद G है तो G खुद का। इन दोनों को छोड़ करके अगर कोई और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आता है तब हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल ग्रुप। तो एक ये बात ध्यान रखना, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल। फिर आती है कंपोजिशन सीरीज, एन इररेड्यूटेंट सब नॉर्मल सीरीज G इक्वल टू G0 सुपर सेट G1 सुपर सेट G2 एंड सो ऑन करके Gn। एक इररेड्यूटेंट ले ली जहां पर ये कोई भी किसी के इक्वल नहीं होगा, सब डिफरेंट होंगे। ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ G इफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर ग्रुप्स Gi/Gi+1 इज ए सिंपल ग्रुप। यानी कि इसके जो फैक्टर ग्रुप बनेंगे वो अपने आप में क्या हो, सिंपल ग्रुप। एक प्रकार से हम ये शो कर सकते हैं कि अगर इसका ऑर्डर Gi/Gi+1 का जो ऑर्डर है ओवरऑल, अगर वो प्राइम नंबर आ जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब प्राइम ऑर्डर आ जाता है तो वो सिंपल ग्रुप बन जाता है। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की। मान लो ए नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी ए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप
if H is not equal to G and there does not exist any normal subgroup K of G such that K greater than H but less than G। H और G इक्वल नहीं है, H एक नॉर्मल सबग्रुप है G का, तब आपके पास ऐसा कोई K नहीं आना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर करता है तो ये K जो है या तो H के इक्वल होना चाहिए या फिर G के इक्वल, तब आपके पास जो H है वो मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। ठीक है, फिर आती है आपके पास एक थ्योरम, ये है अच्छी थ्योरम, ध्यान से देखना। एवरी फाइनाइट ग्रुप हैविंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स हैज ए कंपोजिशन सीरीज, यानी कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है अगर उसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट है तो वो कंपोजिशन सीरीज क्रिएट करेगी। तो वी शैल अप्लाई इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। तो हम अप्लाई करेंगे, पहले तो हमने मान लिया भाई लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, एन मान लिया इसका ऑर्डर, और एन को सबसे पहले मैंने 2 पुट किया कि जी के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट का यूज करके तो ग्रुप जी बन गया, और सिंगल एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ ये बन गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ओनली कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी एज जी डिवाइडेड बाई ई इज सिंपल बीइंग ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। प्राइम ऑर्डर कैसे हुआ वो देख लीजिए, हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ई, ये है, तो ये ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ई अलग अलग डिवाइड कर दिया आपने। तो जी के अंदर 2 ही एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, इसका ऑर्डर 1 2 2 एक प्राइम ऑर्डर आ गया, तो इसलिए जो ये फैक्टर ग्रुप है ये क्या होगा आपका सिंपल ग्रुप। तो ये आपकी कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज वो होती है जिसका कि आपके पास सिंपल मतलब ईच फैक्टर ग्रुप इज सिंपल, तो इसका यही एक फैक्टर बनेगा और वो भी सिंपल हो गया, तो इसलिए ये कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। सो द थ्योरम होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए होल्ड है। सपोज करेंगे अब हम n ग्रेटर देन 2 है एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन n, यानी कि n 2 से बड़ा है लेकिन जो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन n हैज ए कंपोजिशन सीरीज, n से कम ऑर्डर वाले ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज है, ये हम मान करके चले। Let S be the collection of all normal subgroups of G which are different from G। S एक कलेक्शन है नॉर्मल सबग्रुप्स की जिसमें G नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम G है। देन S इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि उसके अंदर एक आइडेंटिटी तो एटलीस्ट हो गई, क्योंकि ये आपका नॉर्मल सबग्रुप होता है और G से डिफरेंट है। तो सिंस S इज फाइनाइट इट हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट से M। अब S फाइनाइट है तो उसका एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे M। देन M इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तब ये आपका मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G हो जाएगा। एंड सो G बाई M इज सिंपल, अगर ये मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप हो गया तो G को M से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिंपल। नाउ ऑर्डर ऑफ M इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G, सो बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस M हैज ए कंपोजिशन सीरीज। तो हम मान करके चले थे कि G के ऑर्डर से लेस कोई भी आपका एक सबग्रुप आता है तो आपके पास उसकी कंपोजिशन सीरीज बनेगी। तो M को मैंने मान लिया M नोट, फिर ये सुपर सेट बन गया M1 का, M1 सुपर सेट बन गया M2 का, एंड सो ऑन MR इज इक्वल टू E, ये एक सब नॉर्मल सीरीज बन गई। अब हमें पता है कि जो M है वो सबसेट है G का, तो G इसके साथ लगा दूं, तो ये तो कंपोजिशन सीरीज होने की वजह से इसके सारे फैक्टर ग्रुप जो है वो सिंपल होंगे। साथ ही ये G जुड़ने के बाद G बाई M एक एक्स्ट्रा आपका फैक्टर ग्रुप आएगा, वो हमने वेरीफाई कर ही दिया कि G बाई M इज सिंपल, तो ये भी सिंपल हो गया और ये आपकी एक सब नॉर्मल सीरीज भी हो गई। तो इसलिए क्या है, ये आपकी कंपोजिशन सीरीज होगी G की। तो एवरी फाइनाइट ग्रुप हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैज ए कंपोजिशन सीरीज, ये थ्योरम है आपकी। ठीक है।